देखते हैं 2 मिनट। जय किशन आगे, ऋषिक आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल चूज फंक्शन सबको समझ में आ गया अच्छे से? थोड़ा सा कुछ बचा था चूज का, कंप्लीट हो गया? एक बार शायद देख ले। हाँ। टेबल में ये दी हुई थी। ये टेबल है मेरे पास। क्या दिया है? नेम दिया है, एग्जाम दिया है, मैथ। तो मोहित, सुष्मिता, कनिका, रूपेश, ज्योतिका और जयेश, ये यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं। इसके बाद मिड टर्म के मार्क्स हैं, तुम्हारे फाइनल। तो आप देखिएगा कि एक कॉलम में, किसी भी कॉलम में यूनिक नहीं है, रिपीटेड डुप्लीकेट है। मोहित भी यहाँ 3 बार है, सब 3 3 बार है। यहाँ देखिए यूनिट टेस्ट कितने बार है? 7 बार, 6 बार। फिर 6 बार क्या है आपका? मिड टर्म है, और फिर फाइनल। तो डुप्लीकेट है सब। अब इन दोनों कॉलम को यदि कॉन्किनेट कर दूं मैं, तो ये यूनिक हो जाएंगे ना। मोहित यूनिट टेस्ट, मोहित मिड टर्म, मोहित फाइनल। यहाँ पे यूनिक हो गया है ना। दो रो में एक जैसी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे। तो पहले मैं वी लुकअप से बना के बताऊंगा विथ हेल्पर कॉलम, और फिर इसी चीज को अपन चूज से बनाएंगे विदाउट हेल्प। व्हाट माय पॉइंट? तो हेल्पर कॉलम आप चाहे शुरू में बन लगा लो, कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं हेल्पर कॉलम को शुरू में लगा देता हूँ। यहाँ क्लिक किया ये पे, और इंसर्ट किया। ये कॉलम आ गया है यहाँ, है ना। और इसको नाम दे दिया हेल्पर, और इसकी फॉर्मेटिंग यही कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको कॉन्केट कर लूंगा। इसको दोनों को जोड़ के यहाँ लिखूंगा, है ना। देखिएगा, इज इक्वल टू दिस सेल। मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखना चाहता हूँ। M%, कोट्स, है ना। कोट्स के अंदर एक स्पेस देके ये बात, फिर एक स्पेस देके कोट्स, फिर M%, और फिर ये वाला रेफरेंस। M% क्या करता है? एम पर्स एंड बोलते हैं, एम पर्स एंड, AMPER, एम पर्स, और फिर M% बोला जाता है इसको। तो B2 M%, कोट्स के अंदर ये कोई भी कैरेक्टर लिखते हो तो कोट्स में लिख, ये कोट्स में लिखा है अपन ने, और इसमें यहाँ स्पेस दिया, यहाँ स्पेस दिया। तो यदि मैं इसको एंटर करता हूँ, देखें कितना खूबसूरत दिखा है। चाहे तो आप स्पेस हटा दो, स्पेस ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैंने स्पेस हटा दिया। अब देखिएगा ये ज्यादा अच्छा है। और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ओके, ये मेरा बन गया है एंकर कॉलम। इज इट क्लियर? अब एंकर कॉलम दिख गया। अब मुझे इसको क्रॉस टेब में कन्वर्ट करना है। ये मेरी फ्लेक्टेबल है,
वेरिएबल का नाम ऊपर, उसका वैल्यू नीचे। अब मैंने नाम यहाँ लिख दिए हैं और यूनिट टेस्ट यहाँ दिए, उनके मार्क्स मुझे यहाँ बताया। क्रॉस टेबल है ये। अब मैं वी लुकअप की मदद से भरूंगा इसको, है ना। इज इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू क्या दूं, ये दूं या दूं? मैं इन दोनों को मिला के सब बना के दूं ना, इसे में ढूंढेगा वो पहले कॉलम, और चौथे कॉलम से वैल्यू ला के दे देगा। इधर क्लियर? तो ये, पर ये नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मोहित और सुष्मिता हो जाए, फिर कनिका हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि इसको इधर ले जाऊंगा तो ये मोहित वाला कॉलम को उठ के इधर आ जाएगा कि नहीं, रिलेटिव रेफरेंस। तो मुझे मिक्स रेफरेंस आप लोगों को बताया था मैंने उस दिन, कॉलम को फ्रीज करना है मुझे, क्या करना है, कॉलम को, मतलब एफ के पहले डॉलर आना चाहिए। तो फंक्शन F4, सॉरी क्या तब क्या भाई, फंक्शन F4, ये पूरा हुआ दूसरी बार में, रो के पहले आया, अब तीसरी बार में कॉलम फ्रीज हो गया मेरा। M% कोट्स, पाइप कोट्स, M%। अब ये वाला दूंगा, ये दिया। अब ये चलो इधर से मिड टर्म हो जाए, ये हो जाए, चलेगा। पर यदि इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यूनिट टेस्ट की लगी वाली सेल चलेगा, तो मुझे यहाँ पर रो को फ्रीज करना है ना। तो फंक्शन F4 पूरा हुआ सेकंड टाइम में, रो फ्रीज हो। समझ में आया? तो ये क्या देगा, ये वो लुकअप वैल्यू देगा मुझे। दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, लुकअप वैल्यू बना रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, अभी दिखा देता हूँ। भाई मोहित यूनिट टेस्ट बना रहे हैं लुकअप वैल्यू। इधर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो सुस्मिता यूनिट टेस्ट बनाएगा, नीचे जाऊंगा कनिका यूनिट टेस्ट बनाएगा, इधर जाऊंगा तो मोहित मिड टर्म बनाएगा। वन बाय वन। समझ में आ रहा है? और ये लुकअप वैल्यू को ढूंढता था, अब टेबल ले रहे थे ना, इसके पहले कॉलम में ढूंढेगा, इसको भी फ्रीज करूंगा मैं। गॉट इट? अब इसके कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, चौथे कॉलम से। आउटपुट कहाँ से चाहिए, उस टेबल का चौथा कॉलम में जाने भाई मांग, और एग्जैक्ट में चाहिए। हो गया, बिल्कुल। एंटर किया मैंने, आगे बढ़ो। ये हेल्पर कॉलम की मदद से अपने VLOOKUP लगाया। अब मैं VLOOKUP नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं चूज यूज करूंगा VLOOKUP में, विदाउट हेल्पर कॉलम लगाऊंगा तो VLOOKUP ही, पर उसके अंदर चूज यूज करूँ, टेबल वर्चुअल टेबल चाहिए। ठीक है। और बोलो बताओ। तो वही टेबल है, अब मैं हेल्पर कॉलम नहीं बना रहा हूँ इसमें। ठीक है। हेल्पर कॉलम नहीं बनाऊंगा, बिना हेल्पर कॉलम के मुझे यही डेटा लेके आऊंगा। इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मैं उसी तरीके से लिखूंगा, दिस, इसमें कॉलम फिनिश करूंगा, परसेंट कोट्स, पाइप कोट्स, परसेंट, ये, और इसमें रो फिनिश करूँ। ये होगी मेरी लुकअप वैल्यू। अब ये वैल्यू इस टेबल में तो है नहीं, कॉन्केट करके मैंने रखी नहीं है, तो चूज से एक वर्चुअल टेबल बनाऊंगा जिसमें इसको कॉन्केट कर लूंगा, है ना।
टेबल अरे के लिए मैं चूज लूंगा। चूज चूज को क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, तो दो इंडेक्स दूंगा, 1, 2, दो कॉलम, कर्ली ब्रेसेस, दो कॉलम की टेबल बनाएगा, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। पहला कॉलम में ये वैल्यू करूंगा, वैल्यू कैसे करूंगा मैं, ये पूरा यहां से लूंगा नीचे तक, ठीक है। फंक्शन F4, और इसके बाद M%, वही काम करूंगा जैसे वहां किया, पर यहाँ रेंज लिया है, दिस, फाइव दिस, M%, दिस, फंक्शन F। ये टेबल मिल गया, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में ये ले लूंगा, इसको भी फिनिश करूंगा, और मेरे चूज का काम हो, ओके। ये टेबल देगा मुझे, कॉमा इसके किस कॉलम से लाना है, दो कॉलम बने, पहला कॉलम कॉन्टेक्ट करके बना, दूसरा कॉलम में क्या है, मार्क्स है, तो मुझे मार्क्स उठाना है, सेकंड कॉलम से मार्क्स उठाऊंगा, और एग्जैक्ट मैच की बात करूंगा। तो देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ चूज में क्या किया, वही दिक्कत है ना, वही समझ में नहीं आ रहा चूज क्या कर रहा है इनका। चूज, दो कॉलम, 1, 2, है ना। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, क्लास चल रही है। हम्म, ठीक है। हम्म, आज ही, अभी 9 बजे तक दे, क्या 8 बजे फोन अभी, चलो देखता हूँ, फिर देखता हूँ कोई होगा, ठीक है देखता हूँ। इतनी जल्दी तो यार, इतने एक्सपर्ट तो अभी कोई भी नहीं हुआ हमारे से, 1 घंटे में करके दे दूँ, देखता हूँ फिर। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, देखता हूँ। हाँ पहली बताया, हाँ हाँ, 1 घंटे में काम चाहिए, डैशबोर्ड बना के, क्या और भी है, एनर्जी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, build an interactive dashboard and tracks power consumption, peak load time, and renewal share. Begin with the rigorous data cleaning and preparation using Excel and sharing data integrity, present findings through time series visualization, heat maps, intuitive filters, so Power BI quickly deliverable fully functional analysis dashboard with documented data pipeline and auction errors. 1 घंटे बने भाई, घंटे में नहीं बन रहा है। तो हलवा समझ दे दो, क्या ये 1 घंटे में नहीं, 4-5 घंटे का काम, 4-5 घंटे का काम आप इसको, है ना। हाँ बना,
स्टूडेंट के साथ 1,000 रुपये पर आवर चार्ज करो, 4-5 हज़ार रुपये तक नहीं ना, अपने रेट दें तो फिर तो हालत ये करो देखो। देखो 3-4 हज़ार भी नहीं दे पाए। अरे वो दूसरे टाइम टाइम होता 2-4 दिन का तो अपन फ्री में ही बनवा, किसी भी स्टूडेंट को बोल के क्या। अब वो टाइम 4 घंटे का कौन स्टूडेंट तो सब गए, अब संभव ही नहीं। और उसको समझिएगा, डेटा समझेगा 1 घंटे, 4 घंटे लगे कम से कम। 1 घंटे तो डेटा समझने में लग जाए ना, है ना। फिर पाइपलाइन पाइपलाइन भी बनाना है, वो सब करना है उसको क्या। हाँ ठीक, बोल देना कितना 3 दिन। क्या है, ये आया होगा कोई इंटरव्यू का टास्क, और वो उनसे बन नहीं रहा है, और वो 1 घंटे बाद डिलीवरी देना हो। 3-4 घंटे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, 4-5 घंटे उन्होंने कोशिश कर ली, नहीं हुआ। इंटरव्यू होगा, मशीन इंटरव्यू लेते हैं ना, ये टास्क की करके वो है। तो मेरा तो चार्ज होता है 3,000 रुपये घंटा, 4 घंटे के 12,000 के क्या बना दो। टाइम तो लगता है, डेटा है समझोगे आप, ऐसा थोड़ी यार हलवा है, बनाया मसाला डाला ये हो गया, भेल थोड़ी है। नहीं भेल थोड़ी है यार, मुरमुरा डाले, सेव डाले, प्याज डाली, टमाटर डाले, ये हो गया खेल है। तो ये 2 कॉलम, पहला कॉलम हम कैसे ले रहे थे इसमें, ये लिया मैंने यहाँ से, और इसको मैंने फ्रिज किया है ना। फ्रिज नहीं भी करूंगा यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ, है ना। वहां फ्रिज इसलिए करना पड़ा, हमें पॉपुलेट करना था वहां पे, यहाँ पॉपुलेट नहीं कर रहा है, फ्रिज नहीं भी करूंगा चलेगा। M% कोर्स पाइप, कोर्स M%, और ये बात, ये पहला कॉलम हुआ कि नहीं हुआ। कॉमा, दूसरा कॉलम क्या है मेरा, ये वाला, और ब्रैकेट बंद। हाँ बोलो। हाँ मैं कोशिश कर रहे थे, कल करवा दे, है ना, आज दे देता हूँ। तो डेटा सेट तो भिजवा दो उनका, डेटा सेट भेजा उसको? हाँ कहना डेटा सेट तो भेजो। हाँ वो नहीं हो जाएगा, 3-4 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम लेके चलो क्या। हाँ भेजो, डेटा सेट तो भेजो, करवा दो। सुबह दे दूंगा स्टूडेंट, अभी रात को ही दे दूंगा। ठीक है कर ले। अब देखिएगा इसको जैसे एंटर करूँ, ये टेबल बनी, चूज द, ये टेबल बनाई वील कप के अंदर। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तो 1 0 दिया कॉलम के लिए दिया। हम वैल्यू किसे ले रहे हैं, दूसरे कॉलम से ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो सेकंड कॉलम ये है, ये कॉलम से वैल्यू निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच है क्योंकि कैटेगरी है। समझ में आ गया, तो मुझे हेल्पर कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने चूज से अंदर ही टेबल बनाई, वर्चुअल टेबल, जो कि ये है। ठीक है समझ में आ गया। तो बिना हेल्पर कॉलम के मैंने यहाँ कर दिया। अब ये तो सब ठीक है, अपन ने फंक्शन लिखे और ये सब काम हो गया। अब मैं बोलूं कि भैया मुझे एक भी फंक्शन नहीं मिला और मुझे काम चाहिए, एक भी फंक्शन नहीं लिखूंगा आज से, मुझे एक टेबल चाहिए। देखिए ये टेबल सेलेक्ट किया मैंने, है ना।
और टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट और इंसर्ट पे जाऊंगा और कीबोर्ड टेबल, जिसको मैं दूसरी सीट पे ले लेता हूँ, नई सीट पे। ये नई सीट पे आ गया टेबल। अब मुझे नेम का चाहिए, रो में चाहिए, एग्जाम का चाहिए, कॉलम में चाहिए, मैथ के मार्क्स का चाहिए, वो अंतर चाहिए। अब खाली आपको जमाना है, ऊपर नीचे करना है। जैसे यहाँ पे देखें तो मोहित सुष्मिता कनिका, तो देखिएगा इसमें मोहित ये है, इसको मैंने उठाया, सुष्मिता कनिका, इसके बाद क्या है, कनिका के बाद रूपेश ज्योति जयेश। रूपेश तो ठीक है, ज्योति को ऊपर कर देंगे, जयेश नीचे। यहाँ क्या है, यूनिट टेस्ट सबसे पहले है, फिर मिड टर्म है। हो गया, बिना फॉर्मूला बिना फंक्शन, वही मार्क्स देख लीजिए, 9152, 9152। यहाँ टोटल नहीं है, यहाँ टोटल भी दिया है आप, ऐसे में भी टोटल दे रहा है, ऐसे में भी टोटल दे रहा है, इनका ग्रांड टोटल। ओके, मैंने कल आपको जिक्र किया था, कोई भी कंपनी में आओगे 80% जॉब ईडीए का होगा, H4 डेटा एनालिसिस। उसका भी 80% जॉब जो आप करोगे वो कौन सा टूल यूज करोगे, एक्सेल। और एक्सेल में भी 80% यूज क्या करने वाला, पीवट। इतना फास्ट काम करता है ना। एक ड्रॉप, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, है ना, लाके दे दिया उसको। इसमें प्रेफरेंसेस किस हिसाब से लिए थे कि नाम आगे पीछे हो जाए? वो तो अल्फाबेटिकल देता डिक्शनरी के हिसाब से, और अपन ने फिर ऊपर नीचे अपने हिसाब से किए, मोहित को पहले रखा उस। अपन ऐसी कस्टम लिस्ट भी डाल के रख सकते हैं, उसी तरीके से काम करें। अब इनडायरेक्ट फंक्शन देखिएगा, इनडायरेक्ट फंक्शन को उससे पहले अपन समझते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर कहीं साइफर लिखा है, और यहाँ मैंने साइफर की ये सेल क्या है, D8 है कि नहीं है, देखिएगा D8, इसका एड्रेस बार, इसका एड्रेस D8 है, D8, ठीक है ना। मैंने यहाँ कहीं लिख दिया D8, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं लाएगा कोई बीच, इनडायरेक्ट लाता है। तो ये मैंने जैसे ही दिया तो उसको ये क्या समझेगा, ये सेल का रेफरेंस समझेगा। यहाँ सेल का रेफरेंस दिया है D18, कोई वैल्यू नहीं है, D8 कोई वैल्यू नहीं है, D8 किसी D8 सेल का रेफरेंस है, तो ये वैल्यू उठाएगा D8 सेल्स। गॉट इट। डायरेक्ट साइफर नहीं लाके देगा ये, इनडायरेक्ट लाके देगा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट फंक्शन कहते हैं। ये भी बहुत कमाल का फंक्शन है, बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया इसको। तो इनडायरेक्ट जो है बहुत से काम करता है, इसमें से कुछ चीजें करके देखते हैं।
ये C20 लिया है मैंने, तो C20 में क्या है, 555 है। यहाँ मैं इनडायरेक्ट यूज करूंगा तो 555 दे दे, वही चीज। देखिएगा आप, ये C20 लिखा है, तो C20 सेल में क्या है, ये है ना 555। यदि मैं इनडायरेक्ट को ये वाली सेल का रेफरेंस दूंगा, अच्छा, अब देखिए एक चीज और, इनडायरेक्ट मैंने C20 यहां लिख दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये एरर देगा, एरर दे रहा है रेफरेंस, हो गया अंदर टाइप किया C20। अब मुझे अंदर टाइप भी करना है C20, तो मैं कोर्स में करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता, डबल कोर्स लगते हैं हमें। अब दे देंगे, इज इट क्लियर? ये आप अंदर लिख रहे हो तो कोर्स में लिखोगे उस सेल का, बाहर आप किसी भी सेल में लिख दो, वहां से वो रेफरेंस ही मानेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक आरती करके एक सीट है मेरे पास, ये मंथ दिया है, सेल्स दिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है। और ये सेल जो है C3 में है, C3 से चालू हुई, सबके थ्री में है, E3, F3, थ्री में ही है ना, इज इट क्लियर? मुझे आरती में G3 से लेकर के G3 में क्या वैल्यू है ये पता करना है। आरती के G3 में क्या है, 6555, 6565। देखिए मैं कैसे करूंगा, क्या होता है, एड्रेस जो लिखा जाता है, सीट के नाम के आगे एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, उसके बाद सेल रेफरेंस लिखा जाता है, ये मैंने कल भी आपको इंडिकेट किया। अब मैं इसके अंदर ही लिखना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट आरती, यहां से तो आरती मिला। अब आरती के बाद क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे, पता चलेगा ना सीट है, एक्सक्लेमेशन साइन, उसी से भी जानता है कि ये सीट थी पीछे वाले। एक्सक्लेमेशन साइन क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, हाइफन, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को कॉन्टेक्ट करने के लिए कोट्स में लिखना पड़ेगा मुझे, M% के बाद, M% से ही चिपकेगा ना, दोनों जोड़ेंगे। तो M% कोट्स में, एक्सक्लेमेशन, कोट्स खत्म, और M% सेल का रेफरेंस। अब यदि मैं पूरा आपको बताऊं तो देखिए कैसा दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अरे यार फंक्शन है फाइन, क्या दिख रहा है, आरती एक्सक्लेमेशन जीत गई, व्हाट माय पॉइंट। और ब्रैकेट बंद करता हूं, आ गया। अब यही चीज मैं दूसरे तरीके से आपको करके बताता हूं, बिना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और सेल से कॉपी कर रहा हूँ, सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ गया मैं, और मैंने ये क्लिक किया, और आप एंटर किया, तो यहाँ यदि फार्मूला आपको क्या देखने को मिल रहा है, वही मिल रहा है कि नहीं जो यहाँ पे हुआ था, आरती एक्सक्लेमेशन G3, जो इनडायरेक्ट में आया था, मैंने बनाया M%, सेम दिख रहा है। तो उसको रेफरेंस दिया, उसका वहां से उठा दिया, मुझे सूट तक नहीं जाना पड़ा, नहीं तो उस सीट पे जाके लाया हूँ इक्वल के बाद को, मुझे सीट का नाम मैंने यहाँ लिख लिया और सेल का रेफरेंस यहाँ। और ये भी लुकअप हुई ना वैल्यू, भाई वैल्यू ढूंढ के लाया ना, लुकअप का मतलब क्या था, ढूंढना। तो इनडायरेक्ट भी लुकअप कर रहा है, लोग क्या समझते हैं लुकअप का मतलब भी लुकअप, कि उससे भी लुकअप कर रहे हैं इंडेक्स के द्वारा, है ना, कर रहे हैं कि नहीं, इंडेक्स नंबर से लुकअप कर रहे थे हम, तो हमने कितने फंक्शन देखे लुकअप के, इनडायरेक्ट भी लुकअप का फंक्शन। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
मैन्युअली लिखना चाहूँ कोर्स में, ये भी वही देगा। हाँ, नहीं इनडायरेक्ट ही लिखूंगा मैं, इनडायरेक्ट से लिखूंगा, पर कोर्स के अंदर ये आरती ऐसा कैसा टाइप करूंगा, एक्सक्लेमेशन और G3 तो भी देगा ना, पर कोर्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इसके अंदर टाइप लिखो क्योंकि टाइप भी लिखते हो फिर नहीं फिर तो आपको वहां का रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ, कि मैंने वो डायरेक्टली आप जो बोल रहे हो आरती ये ले आएगा, ले आएगा, वो दिक्कत नहीं है, वो तो बिना इनडायरेक्ट के ला रहा है। पर इनडायरेक्ट जो है आपने कहीं रेफरेंस दे दिए उस टाइम सबसे ज्यादा अच्छा, मैंने तो लिख के बताया कि आप ऐसे भी ला सकते हैं, पर एक्चुअली अपन ने कहीं लिखा हुआ उससे लाना है। अब देखिए आरती में E3 से K3 तक का सम लाना है, E3 से K3 तक का सम, E3 ये है और K3 ये है, तो E3 से K3 तक का सम लेके आना है, ठीक है। इज इक्वल टू, पहले सम ले लो, उसके अंदर इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब आरती, ये आ गया आरती, M% कोट्स एक्सक्लेमेशन कोट्स, है ना। अब आपको E3 K3 लिखना है, तो M% E3, E3 से K3, तो कॉलोन जो है वो भी कैरेक्टर है, कॉलोन भी कैरेक्टर है। M% जब दूंगा यहाँ, तो इस कॉलोन के लिए भी मुझे कोट देना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। खाली कॉलोन खाली लिख दूंगा तो नहीं लेगा वो, कैरेक्टर है, कहां से कहां तक रेंज, है ना। फिर M% K3, सेल रेफरेंस के पहले कोर्स की जरूरत, सेल रेफरेंस के लिए नहीं पड़ती कोर्स की जरूरत, कैरेक्टर जब लिखते हैं कोर्स चाहिए M%, है क्या। परसेंट लगाया बीच में हाँ और कोड वो सेंड डॉलर लगा है तो उसके अलावा वो भी कर सकते, वही बता रहे हैं। ये एक समझ में आया। अब क्या है दूसरा तरीका है इसी को लिखने का, सम इनडायरेक्ट आरती M% कोर्स ना। अब कोर्स में मैंने ये सिंबल दिया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, वो सेल को रेफरेंस नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ E3 खुद से टाइप कर रहा हूँ, कॉलोन खुद से टाइप कर रहा हूँ, और K3 खुद से टाइप कर रहा हूँ, और ये कोर्स बंद कर रहा हूँ, तो बात तो वही हुई ना, ये पूरे कैरेक्टर है। यदि मैं ये आपको ये पढ़ाऊंगा तो ये कैसे दिखेंगे, पर यहाँ मैंने सेल के रेफरेंस ना देके टाइप किया है, गॉट इट। समझ में आ गया ना जो आप पूछ रहे थे उस 500 में, क्योंकि सवाल बड़े खतरनाक होते हैं, सही लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और इतने जब सीख रहे हैं तभी वो चीज दिमाग में आना बहुत बड़ी बात होती है, प्रश्न आ जाए, चीज चल रही है उनके दिमाग में प्रश्न, इसको ऐसे भी तो कर सकते, है ना। एक ब्रैकेट और नहीं लगाया है तो वो यहाँ यस कर दूंगा, सब कुछ लगा, है ना। आगे समझ में। यहाँ अपन ने क्या किया, यहाँ अपन ने सेल के रेफरेंस दिए तो अपन को ऐसा करना पड़ा, यहाँ सेल के रेफरेंस मैंने टाइप किए हैं तो नहीं करना पड़ा, इसी कोर्स में सब कुछ आ गया, पूरे कैरेक्टर।
ठीक है ना, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कॉन्केटिनेशन को, 10% वाले कंसेप्ट को बहुत जल्दी नहीं समझ में आता, मुझे भी बड़ा टाइम लगा था जब मैंने ये चीजें शुरू करी। तो एक दिन में मुझे भी नहीं समझ में आया था, मैंने कई बार करके देखा, उसकी बारीकियों को समझा। मुझसे भी मिस्टेक होती थी, आपसे भी होगी, है ना। समझ में आ गया है। ये मैंने करके देखा है, इनडायरेक्ट को समझा है थोड़ा सा, आगे देखते हैं इनडायरेक्ट का उपयोग वो कैसा कैसा होता है। देखिएगा, ये क्रॉस टेबल है, क्रॉस टेबल है ना, ये नाम दिए हुए, ये मंथ दिए हुए, और ये वैल्यू दी है। अब वैल्यू क्या है कि यही पता नहीं रहता है ना। तो जनवरी में प्रियंका ने इतनी सेल करी, फरवरी में इतनी सेल करी, सेल मान लो इसलिए क्रॉस टेबल दिला। फ्लैट टेबल में कॉलम का नाम ऊपर दिया रहता है, पता रहता है कि ये चीज है। इसमें वैल्यू पता नहीं रहता खाएगी, करेक्ट। सेल्स है या क्वांटिटी है या क्या है नहीं मालूम, या उसका किसी चीज का पेमेंट है, सैलरी है, जनवरी की फरवरी की इतनी, नहीं पता चलता जब तक कहीं स्पेसिफिकली बताया नहीं गया वो अलग से। तो यदि मैं प्रियंका का जनवरी का सैलरी पता करना चाहता हूँ, मैंने ये वही ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है। संदीप की पता करना चाहूंगा तो संदीप की नहीं बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है क्या? देखिए, जनवरी की जगह यदि अप्रैल की बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने जो सिंपल इन सब का मैंने एक नेमिंग रेंज दे रखा है पहले। ये पहले नेमिंग रेंज हटाऊंगा, फिर दोबारा से नेमिंग रेंज दूंगा, तो आपको समझ में आए कैसे देना है, फिर हम इस पे काम करेंगे। तो पहले नेमिंग रेंज हटाने के लिए फार्मूला टैब पे जाऊंगा, नेम मैनेजर पे जाऊंगा, और इन सब को सिलेक्ट कर दूंगा। डिलीट कर, व्हाट माय पॉइंट, क्लोज, इज इट क्लियर? अब ये तो मैंने बना रखे ड्रॉप डाउन लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग रेंज बनाऊं, तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा पूरी टेबल, ठीक है। फिर जाऊंगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। अभी देखा, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द टॉप रो, इसके नाम से नेमिंग रेंज बनना चाहिए और इसके नाम से भी नेमिंग रेंज बनना चाहिए। तो लेफ्ट भी टिक रहेगा इसमें और टॉप भी टिक रहेगा, क्रॉस टेब है ना। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ नेमिंग रेंज आ गई, मैं जनवरी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जनवरी सिलेक्ट हो गया, और यदि मैं इसमें नईम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नईम सिलेक्ट हो गया। गॉट माय पॉइंट? ऐसे भी सिलेक्ट कर रहा है नाम से और ऐसे भी सिलेक्ट कर रहा है। अब मुझे किसी का, संदीप का अप्रैल का मुझे डेटा चाहिए। संदीप का अप्रैल का डेटा देखें तो 4511 है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीका ये होता है कि मैं यहाँ संदीप लिखूं, आ गया अपने आप संदीप, नेमिंग रेंज था तो, और स्पेस करके अप्रैल लिखूं और एंटर कर दूं, क्या आया? 4511। पर ये डायनेमिक नहीं है, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं तो यहाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही मैंने संदीप और अप्रैल लिखा हुआ है, उससे आ रहा है। पर यही चीज मैं इनडायरेक्ट की यूज करूँ तो, इनडायरेक्ट क्या करता है, रेंज से भी डेटा उठा लाता है। अभी तक क्या किया था पता है, ई के से और E3 से K3 लिया था कि नहीं रेंज, तो नेमिंग रेंज से भी डेटा लिया है। जब रेंज से ला सकता है, उस रेंज को भी नाम दे दिया है तो उस नाम से भी डेटा उठा लाएगा उसको। व्हाट माय पॉइंट? तो पहले अब यहाँ मैं बताता हूँ इनडायरेक्ट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ संदीप, बस, और एंटर किया मैंने। ये रेफरेंस एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है मैं बता देता हूँ।
लेना चाहिए इसको। 10-0 भी दे रहा है। एक सेकंड में चेक करना। क्यों रेफरेंस एरर दे रहा है? ओके। मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा ना कहीं। किसी सेल में लिखना पड़ेगा सीधी। वहां से उठाएगा। वहां से डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं दे रहा। डायरेक्ट में नहीं। ठीक है ना। सेल का रेफरेंस देना। ऐसे मैं जनवरी यहाँ लिख देता हूँ, मई, और यहाँ इनडायरेक्ट लगाता हूँ। ये रेफरेंस दे दिया मैंने। ओके। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये रेफरेंस मैंने यहाँ दिए हुए। तो मैं लिखूंगा जैसे वो पिछला फॉर्मूला मैंने यूज किया था, इनडायरेक्ट। ये रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ से, स्पेस करके इनडायरेक्ट में ये रेफरेंस दे दिया। तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से डेटा उठा के लिया है। अब ये डायनेमिक हो गया, यहाँ कुछ भी चेंज करूंगा तो उसका उठाएगा। वो नेमिंग रेंज लेगा, ये पूरा डेटा देगा। महीना चेंज करूंगा तो महीने के हिसाब से चेंज करके देगा। गॉट इट। आगे समझ। तो इनडायरेक्ट इस तरीके से काम करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वर्कबुक जो होती है, अपन किसी और वर्कबुक से ला रहे हैं, ये क्या है? पूरी एक वर्कबुक है। अपन किसी वर्कबुक के पहले और बाद में, शुरुआत और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट होता है नाम के पहले और बाद में। वर्कबुक का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। वर्कशीट का नाम सिंगल कोट्स के बीच में आता है। और सेल रेफरेंस एक्सक्लेमेशन के बाद आते हैं। पॉइंट समझ में है? अबे भाई, जैसे यहाँ तो वर्कबुक सेल वर्कबुक से ले रहे हैं हम डेटा, तो वर्कबुक वाला तो अभी छोड़ देते हैं, वर्कशीट की बात करते हैं। तो वर्कशीट का नाम क्या है? सिंगल कोट्स के बीच में होना चाहिए हमेशा। ठीक है। हाँ। तो यदि मुझे यह सम चाहिए किसका, ये इंडिया दिया हुआ है, ये वैल्यू, ये ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, और ये आपको साउथ अफ्रीका दिया हुआ है। ये 8, मतलब 7, 7 ही दिए, सब में 7 तक है। 3 से 7। यहाँ देखिए, 3 से 7। यहाँ भी 3 से 7। अब मुझे यहाँ पे सम चाहिए 3 से 7 का, है ना? तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? देखिएगा, इज इक्वल टू, सम चाहिए तो पहले सम लगा दूंगा, उसके अंदर इनडायरेक्ट लगा दूंगा। अब इनडायरेक्ट में मुझे सीट का नाम देना है। क्या देना है? सीट का नाम। ठीक है। तो सीट का नाम किसके बाद आना चाहिए? कोर्स, ये इसके बाद।
क्या चाहिए, सिंगल कोट चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंगल कोट के बाद आना चाहिए वर्कशीट है ना, ये जो वर्कशीट देगा वो, है ना? इज इट क्लियर? तो जो सिंगल कोट है ना वो भी एक कैरेक्टर, डबल कॉमन। तो ये लगाया डबल, उसके अंदर लगाया सिंगल, उसके अंदर लगाया डबल। वो एम परसेंट देना है ना मुझे, एम परसेंट दिस। इज इट क्लियर? अब इसको कॉन्केट करना है मुझे। डबल बनाए तो सिंगल पे डबल। हाँ, इज इट क्लियर? इसको कॉन्केट करना है। अब कोट्स में मैं लिखूंगा, अब क्या होना चाहिए कोट्स के अंदर, फिर सिंगल, शीट का नाम खत्म। अब मैं क्या करूंगा, अब डबल नहीं दे रहा हूं मैं, अब मैं साथ में पूरा लिख देता हूँ, रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक का चाहिए मुझे, तो कोट्स के अंदर ही आ जाएगा ना, पूरे सब कैरेक्टर है। भाई कोट्स के बाद एक्सक्लेमेशन दे दूं, और एक्सक्लेमेशन के साथ में सेल के रेफरेंस भी लिख दूं टाइप करके। है क्या? सेल सिलेक्ट करेंगे तब तो आपको देना पड़ेगा, कोर्स वहां बंद करके एम परसेंट देना पड़ेगा, और सेल में नहीं दिया ना कहीं भी रेफरेंस। मैं तो मन से मैं तो वैसे लिख रहा हूँ मैन्युअली, B3 से लेकर के B7, और ये कोर्स बंद। कौन सा वाला कोर्स बंद? ये जो चालू किया था यहाँ से, ये कोर्स यहाँ बंद हुआ। ये पूरा कैरेक्टर है। यदि अब मैं इसको आपको रीड करवाऊं, डबल कोट्स में रेफरेंस है, ले लेगा। सिंगल कोट मतलब बिना कोट के रेफरेंस डालता तो इनडायरेक्ट नहीं लेता, है ना? अब यही चीज, ये सेल मैंने यहाँ लिख दी। अब मुझे चाहिए फिर से टोटल, मैं यहाँ ले रहा हूँ, चलो। अब अलग तरीका हो जाए, सम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके दिमाग में चीजें जो अपन ग्लिच करते हैं ना, गड़बड़ करते हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। डबल कोट्स में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, एम्परसेंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के बाद एम्परसेंड, फिर डबल कोट, सिंगल कोट, फिर डबल कोट देंगे क्योंकि, अच्छा इसमें एक्सक्लेमेशन दे सकता हूँ साथ में और ये, अब एम्परसेंड, अब ये रेफरेंस, फिर डबल कोट्स, कॉलम, फिर डबल कोट्स, फिर एम्पर नहीं, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं दिया मैंने, यहाँ देना पड़ेगा ना एम्परसेंड, भाई जोड़ना तो पड़ेगा इसको, है ना? एम्परसेंड और फिर ये से, अब जरूरत नहीं है ना, खत्म हो गया, B7 तक, D3 से। ये बात, व्हाट इट, प्रैक्टिस चाहिए। कहाँ कोट्स, कहाँ एम्परसेंड, कहाँ कोट्स, कहाँ एम्परसेंड। सर एक क्वेश्चन का होगा हाँ। कि अपन ने इसमें तो ठीक है, दूसरे वर्कशीट फ्री रहता है, तो इसी का कौन डाला है, इससे पहले वाली शीट कर लीजिए अपन ने, उसमें भी अपन ने दूसरे शीट से एक्शन लिया था, तो उसमें तो सिंगल कोड डला ही था, उसमें डायरेक्ट अपन ने एक्सक्लेमेशन डाल के ले लिया था। उसमें ले लिया था। यहाँ भी आप कर सकते हो उस चीज को, पर जो बेस्ट प्रैक्टिस होती वो ये होती है ना, इसमें भी आप चाहो तो अपन करके देख लेते हैं उसको। और फर्दर आरती वाले में किया था, आरती वाले में ये ले लिया मैंने, है ना? अब इसमें कोट नहीं लगाया मैंने, है ना? और M%,
अब D3 से B7 इसी में लिख देता हूँ। ओके, हाँ भाई, B3 से B7 वही कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये लगाना आपकी, क्योंकि यहाँ सीट चेंज हो रही है हमेशा। आप ऑस्ट्रेलिया की जगह कुछ और लिखोगे, तो देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की जगह कुछ और लिख देता हूँ, इंडिया लिख देता हूँ, है ना, इंडिया है ना, एक सीट चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, सब जगह चेंज। साउथ अफ्रीका लिखा, चेंज हो रहा है। तो दोनों तरीके से काम कर सकते। हाँ, और यदि वर्कबुक दूसरी होती तो आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा स्मॉल कोड। वर्कबुक दूसरी नहीं है ना इसके आगे, आपकी किसी और वर्कबुक से ला रहे थे तो, समझ रहे हो मेरा बात। उसमें वाला सिस्टम चलता है कि दूसरी वर्कबुक के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दो। आप, मैं करके बताता हूँ आपको, ऐसा होगा नहीं तो। एक चीज करके बताता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+S, इंडिया तो कर देता हूँ। अरे वहां जा रही है, वन ड्राइव पे जा रही है, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया बंद। ये 2 से लेके 6 तक चाहिए, 2 से 6 तक, है ना, सामने डी में। नहीं, उसका नहीं थी, मैं लिखना बता रहा हूँ। ये वर्कशीट है, वर्कबुक नहीं, इंडिया वर्कशीट, वर्कबुक है, बता देता हूँ आपको दोबारा खोल के। ये इंडिया के नाम से आई कैपिटल उसको वर्कबुक है ना, आई कैपिटल। एक सेकंड, देखो, C++। नहीं नहीं, फॉर्मूला एक्टिव इसलिए नहीं, शीट 1,
Very small section. नेक्स्ट। हाँ, रेफरेंस तो दिया है, कोर्स में तो इसलिए लिख दिया, कोर्स में जो लिखा है ना वो रेफरेंस। एक सेकेंड में करता हूँ, अभी देख क्या गड़बड़ हो रहा है। वहाँ का जो पासपोर्ट नहीं, पाथ का अलग है, पाथ का अलग चीज। वो नहीं, एक सेकंड। आ गया। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है ये, पूरा तो कोर्स में देखना है था। शीट के नाम के पहले अब देने की नहीं है वर्कशीट की जरूरत, क्योंकि अपन ने
स्क्वायर ये ब्रैकेट दे दिया है, ये बता रहा है वर्ग। इसके बाद वाली स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हुआ, इसके बाद वाला क्या हो गया, शीट, ऑटोमेटिक पहचान जाएगा ना। इसमें जरूरी नहीं है शीट में आप सिंगल कोट्स के, उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया होगा अभी इसको नए वर्जन में। नाम ही लिखना है, बस उसी सीट में से उठा के लाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये वर्कबुक यदि मेरी मत भी है तो भी उठा के लाएगा। आपके सिस्टम में कहीं बंद भी पड़ी है ना, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहिए, बस वहाँ वहां से डेटा उठा लाएगा। ओके। इंटरेक्ट हो गया। और आगे करते, भाई अब देखिएगा यहाँ पर, ये तो सिंपल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाला, ये तो आप निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। भाई जॉन सूचफल और जॉन से आप निकाल लो टोटल, सम चाहिए तो आप सम निकाल लो, इंडेक्स में ऐसे भी ले सकते हो और इनडायरेक्ट से भी ले सकते हो सम, है ना। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, करके देखिएगा ये वाला आप, ये वाला बताता हूँ मैं आपको, ये वाला। यहाँ देखिएगा प्रियंका, प्रियंका का टोटल 29, संदीप का 34, अंश का 45। ये प्रियंका की सीट है, 29 टोटल है, 8 नंबर सेल में, इसके 8 नंबर सेल में 34 है टोटल, है ना। संदीप के और अंश के इसमें 45 है, पर आप नाम देखिएगा वीकली, वीक 1 प्रियंका सेल्स है, यहाँ पे संदीप नंबर से, यहाँ पर सेल्स फॉर अंश है, परंतु यहाँ मैंने नाम क्या लिखे हैं, खाली प्रियंका, संदीप और अंश, ये कैसे आ रहा है, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड दूंगा मैं इसको, देखिएगा कैसे लेंगे हम इसको, बता। वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक्स से दिया जाता है या क्वेश्चन मार्क्स से दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है प्लेस होल्डर होता है, एस्ट्रिक जो होता है उसके आगे जितने कैरेक्टर, बाद में जितने कैरेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, क्योंकि सम तो करा हुआ दिया ही है, हमें सम तो करना नहीं है, वो समी तो है, वही वैल्यू तो उठा के लाना है हमें। तो कोट्स में एस्ट्रिक कोट्स, वाइल्ड कार्ड M% दिस, प्रियंका के पहले कुछ भी हो, जिस सीट में प्रियंका मिलेगा, जिस सीट के नेम पे, वहां से वो प्रियंका उठा लाए, और और इसके बाद भी एस्ट्रिक लगाऊंगा मैं, बाद में भी कुछ हो सकता है। ओके, बाद में भी कुछ हो सकता है, यहाँ मैं एक्सक्लेमेशन साइन इसी के साथ दे देता हूँ। और मुझे कौन सा चाहिए, B8, B8 में टोटल दिया ना, है ना, तो N D80 है ना, देखो A8 है, A8 यही लिख देता हूँ, A8 इसी में कोर्स में। अब ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है, और मैं देखता हूँ इसको पहले रन करके, रेफरेंस एरर दे रहा है, गड़बड़ हो गई। उसको क्या उसका लिंक में नहीं आपको हम्म, A8,
भाई कारण क्या है इसको समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से चालू हो रहा है ना शीट, तो मुझे बताना पड़ेगा ये सिंगल कोड देके कि भाई जिसके पहले कुछ भी हो यहाँ तक, वहां से नाम चालू हो रहा है और एस्ट्रिक के बाद खत्म हो रहा है। वहां पर कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी, बाई कार्ड नहीं था। व्हाट माई बाइट? क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर है, एक ही नंबर होगा, उसके पहले एक ही अक्षर होगा। तो एक क्वेश्चन मार्क, दो होंगे तो दो क्वेश्चन मार्क। हम मुझे तो मालूम कितने नंबर है, कितने लेटर है उसके पहले, कितने लेटर उसके बाद में। गॉट इट? और ये A8 जो है ना, ये तो मैंने टाइप करके लिखा है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, वैल्यू है। A4 का यहाँ A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो चाहिए मुझे, है ना। और इसको टैग कर देता हूँ, हो गया उसका मामला आसान। आगे क्लियर, ये भी लुकअप करके ला रहा है वैल्यू, है ना। यहाँ देखिएगा, ये कॉलम में, कॉलम में यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 34, जो कि इस रो में लास्ट वैल्यू है, टोटल वाली को। इसके बाद मैंने 88 टाइप किया, क्या बता रहा है, और मैंने टाइप किया 90, लास्ट वैल्यू उठा के ला रहा है। ये भी लुकअप एक प्रकार, आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए, आखिरी एंट्री क्या हुई उस रो में या किसी कॉलम में, तो आप कैसे लाओ। भाई ये समझ में आई, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट में इसमें एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, एक तो रेफरेंस स्टाइल शीट की चेंज करना पड़ेगी, R1C1 करना पड़ेगा, A1 स्टाइल में नहीं होगा ये। ठीक है, कॉलम के नंबर दिए हैं, नेम नहीं है, ABCD नहीं है। तो ये स्टाइल मैंने आपको बताया था कैसे चेंज होती है। यहाँ जाते हैं फाइल मेनू पे, जाते हैं अपन ऑप्शंस में जाते हैं अपन फार्मूलाज पे, और फार्मूलाज पे यहाँ आते हैं तो R1C1 अनचेक रहता है, इसको चेक करना है। इज इट क्लियर, आगे समझिए। तो R1C1 स्टाइल हो गई है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर इनडायरेक्ट में R12, 12 रो में है, 12 रो पे मुझे पता करना है। तो R12C यहाँ तक के तो लिख दूंगा कोड्स में, ये तो फिक्स मैंने लिख दिया R12C, कॉलम नंबर नहीं मालूम मुझे, सी तक लिख दिया। सी के बाद क्या चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए मुझे। तो कॉलम नंबर में लूंगा M% से, के साथ में काउंट ए फार्मूला यूज करूंगा। काउंट ए क्या करता है, अल्फा न्यूमरिक है, तो मुझे कोई टेंशन होगा नहीं अल्फा न्यूमरिक में। और नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है, क्या करता है, नॉन ब्लैंक सेल। तो R6 कैसे आया, वो अपने आप जब इसको सिलेक्ट करोगे ना यहाँ से, तो R6 दे देगा। देखिएगा मैं इस फॉर्मूले को, और फिर उसके अंदर आपको लिखना है फॉल्स। फॉल्स, अभी इनडायरेक्ट में अपन खाली एक ही चीज देख रहे थे, दूसरा एट्रीब्यूट मैंने बताया नहीं। फॉल्स होता है रेफरेंस स्टाइल, फॉल्स और ट्रू। तो देखिएगा मैं आपको करके बताता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इनडायरेक्ट R12C, स्पोर्ट्समैन, M% काउंट है। फॉर्मूले के लिए कोड नहीं चाहिए, रेफरेंस के लिए कोड नहीं चाहिए मुझे, काउंट है। काउंट है, मैंने यहाँ क्लिक किया, R6, 6 किस लिए दे रहा है कि इसके 6 रो नीचे है ये, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 दे रहा है। इज इट क्लियर, और ये काउंट है 1 है।
नहीं, यहाँ से देखा, फार्मूले से चलता है, फार्मूले से चलता है, जहाँ लगाया है फाउंटेन में, वहां से चलता है कि कौन सी सेल का रेफरेंस है। अब देखिएगा ये क्या बताएगा, ये भी देख लें आप चाहें तो। ये देखिएगा, R12C9, भाई R12 है और C कॉमन कॉलम जो है वो 9 है, यहाँ पे 9 कॉलम पे काउंट कर रहा है ना वो। अबे 9वां कॉलम देखना, 9वें कॉलम की वैल्यू 90 लिखा हुआ है ना, 90 लिखेगा वहां। अब इसमें कॉमा जैसे ही करूंगा तो ये बोलेगा R1C1 स्टाइल या A1 स्टाइल। R1C1 के लिए क्या है, फॉल्स या जीरो लिख सकता हूं, है ना, तो जीरो लिख दूंगा मैं। अब मैं कुछ भी नंबर यहाँ लिखूं, मान लो ये तीनों डिलीट कर दूंगा तो 45 बताएगा वहां। लास्ट नंबर क्या है, 45। और आगे समझ में, ऐसा ही अपन लास्ट कॉलम में, जैसे मैंने ये, चलो ये डिलीट कर दी तो 55 बताना चाहिए, बता रहे 55। हाँ, ये कॉलम पे। अब कॉलम वाले में आपको वैसे ही समझा देता हूँ, मुझे रो का नंबर चाहिए, यहाँ पे कॉलम क्या चाहिए, रो का नंबर चाहिए, तो आर खाली कोट्स में लिखूंगा, और रो का नंबर किससे, काउंट ए से लूंगा। वहां कॉलम का नंबर लिया था काउंट ए से, यहाँ रो का नंबर काउंट ए से लूंगा। इज इट क्लियर, है ना। और जैसे ही मैं इसके अंदर रेफरेंस दूंगा इसका, तो ये मुझे C2 दे देगा अपने आप, ठीक है ना। और फिर M% से मैं C3 तो फिक्स है, कॉलम नंबर तो फिक्स है, 3 कॉलम में होना क्या, जैसे मैं R12 फिक्स किया था मैंने, ये अपन को ऐसे में है ना, कॉलम फिक्स रहेगा। और फॉल्स, तो देखिएगा ये मैं करके बता बना के, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, कोट्स में R, M% काउंट ए, इसका नंबर तो मुझे काउंट ए से मिलेगा, किसके काउंट करना है, इसके काउंट, अपने आप C2 आ गए ना, दो, इसके दो सेल इधर, मैं ये बोल रहा है कि इसकी दो सेल इधर से मुझे करना है, इस सेल के, इस सेल के 2 नंबर बाद की सेल से मुझे करना है, ऐसे चलता है, तो इस सेल में मुझे काउंट करना है कितने, है ना, तो ये काउंट करेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये काउंटेबल, अब ये पूरा खाली रो नंबर दिया इसने मुझे, क्या दिया है, ये रो नंबर दे रहा है भैया, देखो R7, ये 7 है कि नहीं, रो 7 दे रहा है ये खाली मुझे, 7 रो। अब कॉलम भी तो देना है मुझे, हाँ, तो कॉलम M%, और कॉलम में कोट्स में दे दूंगा C3, कॉलम क्या है, 3 है ना मेरा यहाँ, फिक्स है कॉलम। इज इट क्लियर, खत्म मामला, ओके। और फॉल्स, अब यहाँ में कुछ भी टाइप कर दो, 78, लास्ट वैल्यू उठा देंगे, ये भी लुकअप एक प्रकार, आया समझ, क्या है, थोड़ा सा 1-2 बार जब आप करोगे तो ये जो है ना, M% कोट्स, ये समझना है, इस लॉजिक को समझना है, और इसमें ये मांगता है प्रैक्टिस, आपने 2-4 घंटे भी प्रैक्टिस कर ली, 2-4 बार करना पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगी। आज कर लिया 1-2 घंटे, फिर 2-4 दिन बात करके देखा, फिर 2-4, तब आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा, हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होता है ना। लास्ट सीट और देख लेते हैं, नहीं भाई 2-3 है यार, इनडायरेक्ट है तो अभी बहुत है, तो कल ही देखेंगे। लास्ट वैल्यू वाला देख लिया, फिर इनडायरेक्ट विद वी लुकअप,
डिपेंडेंट डायनेमिक ड्रॉप डाउन विद इनडायरेक्ट, है ना। फिर इनडायरेक्ट मल्टी सीट डेटा पुलिंग, कोई एक सीट में डेटा, नोकिया का है, सैमसंग का है, सबका डेटा है ना। नोकिया का आपको अलग सीट में पहुंचाना है, सैमसंग का किसी और सीट में पहुंचाना है, नई सीट में, और ओप्पो का किसी और सीट में पहुंचाना है। पुलिंग, पुल करनी, एक बड़ी सीट में डेटा है, उस डेटा में से आपको मान लो इंदौर का डेटा है, देवास का डेटा है, आपका और भी शहर का डेटा है, मुंबई का डेटा है, वो बोल रहे हैं सब सबका डेटा अलग अलग करो। अब वो एक साथ थोड़ी इंदौर का डेटा, हाँ भाई इंदौर के बाद मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली है, फिर इंदौर है, तो मुझे इंदौर का डेटा अलग चाहिए, दिल्ली का अलग चाहिए, कैसे करूंगा। डेटा पुलिंग इज नॉट ए सिंपल टास्क। वो कॉपी पेस्ट करोगे आप सब। अलग टेबल बना दो, तो उस पूरी टेबल को कॉपी करके तो शिफ्ट बना दो। लुकअप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता भाई, इंदौर 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 पाँव थोड़ी है, नहीं लेगा, टेबल बना के तो लेगा, नहीं टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं लेगा, डुप्लीकेट नहीं लेता, पहली वैल्यू उठा के देगा। इंदौर इंदौर के रेफरेंस की पहली वैल्यू ला के देगा, पहला ही रिकॉर्ड ला के देगा, दूसरा लाएगा ही नहीं। वी लुकअप, है ना। तो इनडायरेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। एक और इसमें मेथड है, पहले टूल था, अब वो टूल बंद हो गया, पर अभी भी है। टूल यहाँ कहीं नहीं दिया है उसके एक्सेल में, बट हमें उसको एक शॉर्ट की से लाना पड़ता, मतलब सामने नहीं दिखेगा फ्रंट में आपको, पुराना विजार्ड है वो, है ना। तो वो हम लेके आके उससे कर सकते हैं, टेक्स्ट विजार्ड से। तो दोनों टेक्निक बताऊंगा, इससे कैसे आएगा, उससे कैसे आएगा, पुल कैसे करेंगे डेटा, ठीक है।